खेती का सत्य क्या है वो बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक कोई भी हम काम करें और उसका सत्य ना जाने तब तक वो काम बिगड़ता रहता है। जैसे आज की तारीख में हमारे देश के किसानों ने और पूरे सिस्टम ने खेती का सत्य बिगाड़ दिया। मतलब खेती के असत्य को मैं सत्य कहने लगा। जैसे सनातन काल से खेती हो रही है और कभी किसी फसल को किसी पोषक तत्व की जरूरत नहीं पड़ी। आज पिछले 50 सालों से पहले तो मैंने यूरिया की शुरुआत की, फिर कुछ दिन बीते, जब यूरिया आपके हैबिट में आई तो फिर डीएपी शुरू कर दी। फिर डीएपी जब आप लोग डालने लगे, 1 बाय 1 देखिए कैसे चला। यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर शुरू हो गए। फिर क्या शुरू हुआ? ह्यूमिक एसिड, बोरोन, कॉपर, ये बिछने लगे। जैसे जब हम 16 पोषक तत्वों का विज्ञान नहीं जानते थे, आज के 100 साल पहले तो नहीं जानते थे, 50 साल पहले, ठीक है ना। तो जब हम 16 पोषक तत्वों का विज्ञान नहीं जानते थे तब भी ये धरती थी, वनस्पतियाँ थीं, खेती होती थी और सबका पेट पलता था और सारे लोग स्वस्थ थे, कोई बीमार नहीं था। जब मैंने पोषक तत्वों का विज्ञान जाना तो क्या हुआ कि यहाँ नाइट्रोजन की कमी है, इसमें फास्फोरस की कमी है, इसमें जिंक की कमी है, इसमें सल्फर की कमी है, इसमें बोरोन की कमी है, इसमें मैग्नीशियम की कमी है। जब तक नहीं जानते थे तब तक कोई कमी नहीं थी। इसी प्रकार जैसे पहले इंसान अपना रोटी खाता था उसे नहीं पता था कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितने विटामिन खाने चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए, कितने मिनरल्स खाने चाहिए। जब वो नहीं जानता था तब वो स्वस्थ था, मजबूत था, प्रसन्न था। और आज जब चिकित्सा विज्ञान ने तय कर दिया कि मनुष्य को इतने प्रकार की विटामिन, इतने प्रकार के मिनरल, इतना प्रोटीन, इतना फैट, इतना ये चाहिए, तो अब तो आप जानकार हैं, तो आदमी को स्वस्थ होना चाहिए। जब ये नहीं जानते तो आदमी स्वस्थ था। क्यों? सुनना, जैसे आज के 50 साल पहले गैया, भैंसिया, जो भी छिरिया, गाय 8-9 लीटर दूध देती थी आराम से। गाय खूब दूध देती थी, भैंसियां दूध देती थी। अब क्या हुआ? अब 10 लीटर की भैंसिया आदमी लाता तो है 1 लाख की, लेकिन उसके घर में पता चला 6 लीटर दे रही है। बेचने वालों ने अपना जुगाड़ पानी करके बेच दिया, दिखा के, समझा करके। अब हमको इन बात पर विचार करना है, क्योंकि देखिए ये सब आपके काम है। बीमार आपको होना है तो डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपको खेत में फसल बोनी है तो फसल को बढ़ाने के लिए आपको बाजार जाना है, फसल में बीमारी, कीड़ा लगेगा तो आपको बाजार में जाना है, आपकी गैया भैंसिया बीमार होगी तो आपको पशु चिकित्सक के पास जाना है। अब हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान जहां कहीं जाना नहीं है, मन चंगा कठौती में गंगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे। तो हमारी खेती की कस्तूरी कहाँ छुपी है और हम कहाँ खोज रहे हैं? क्योंकि मैं बताता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। जैसे आज सोशल मीडिया में वो कहते हैं कि आप लोग भी खोलते होंगे कि एक इंजीनियर 72 लाख का पैकेज छोड़ करके आया, 3 एकड़ जमीन उसने किराए पर ली और 7 साल में वो 12 करोड़ का आसामी बन गया। उन्होंने ग्रीन हाउस लगाया, वो अरबपति बन गए। उन्होंने पॉली हाउस लगाया, वो खरबपति बन गए। अब किसानों के नए नए बच्चे, जिन किसानों के पास थोड़ी से पैसा कौड़ी है, तो वो अपना इसी भावावेश में सोचते हैं हमको भी करोड़पति बनना है।
बेसिकली क्या है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। मैं देश भर में घूमता हूँ, देश भर के किसानों से बात होती है, इसमें पॉली हाउस लगाने वाले, ग्रीन हाउस लगाने वाले, इसकी खेती कर, सब बर्बाद हो गए, कोई आबाद नहीं हुआ। लोगों को, हर व्यक्ति आज निकला है पैसा कमाने, हर व्यक्ति। कैसे पैसा मिले, कैसे पैसा मिले, तो पैसा कहाँ है, बोले किसान को ठगा जाए। तो बाजार कहाँ है, किसानों के पास। इनको कैसे फर्टिलाइजर बेचे जाए, कैसे पेस्टिसाइड बेचा जाए, कैसे इनकी बोरिंग कराई जाए, कैसे बिजली कनेक्शन दिया जाए, कैसे इनको ट्रैक्टर खरीदा जाए, तुम लोन ले लो, तुम ये कर लो, बैंक फाइनेंस करती है। भाई मेरे खेती में फाइनेंस कराने की जरूरत क्या है? जमीन तो आपके पास 1 करोड़ की है ना। खेती में केवल और केवल 2 चीजों की जरूरत है, अपने दिमाग की और अपने श्रम की। किसकी? श्रम की और दिमाग की। जमीन का एक कोना खाली न रहे और सूरज की कोई किरण खाली न जाए। जैसे आज आप देख रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, जब से सोलर पैनल आए, ऐसे समझना, हमारे छत में सूरज की रोशनी आ रही है, बेकार चली जा रही है। तो 1.5 लाख का सोलर पैनल लगा लिया, 5 किलोवाट का, तो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सूरज की रोशनी से चल रहा है ना। पंखा, एसी, बल्ब कैसे जल रहे हैं? तो पावर कहाँ है? सूरज के पास है। अब इस सूरज की रोशनी के 2 रूप हैं। सोलर पैनल लगाएंगे तो केवल एसी चलेगा, पंखा चलेगा। लेकिन सूरज की रोशनी के लिए हम वृक्ष लगाएंगे तो सुनना, सोलर पैनल भी सोलर की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और बिजली बनाता है। और सेम टू सेम काम ये पीपल का, बरगद का, पाकड़ का, महुए का, नीम का, जामुन का पेड़ भी कर रहा है। ये भी सूरज की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। और ये क्या क्या बनाता है? आपको छाया देता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव करता है, पक्षियों को शरण देता है, मीठे मीठे फल देता है, जलाने के लिए लकड़ी देता है, धरती की सुरक्षा करता है, हमको ऑक्सीजन देता है। हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमको फल भी नहीं चाहिए, हमको चिड़िया भी नहीं चाहिए, हमको तो एसी चलाना है। हमको तो केवल एसी चल जाए बाबूजी, बस। अब आज की तारीख में ये जो सोलराइजेशन हो रहा है, किस हद तक अच्छा, किस हद तक बुरा। तो मैं कहता हूं जहां सोलर प्लेट लगी, अगर वहां हम जंगल लगाते तो तितली को, मधुमक्खी को, चिड़िया को सहारा मिलता, कुछ ऑक्सीजन मिलती, कुछ जलाऊ लकड़ी मिलती, कुछ फल मिलते, तो रोजी रोटी चलती। एसी में सोने से क्या होगा? शरीर और नकारा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं कहता हूं कि आप एक किसान है और वो साहब केवल गेहूं बोयाया, अभी मेड़े खाली डली है ना। अगर वो किसान अपने 2 एकड़ जमीन में 8-8 फुट की दूरी पर सहजन लगा देता, सहजन, मुनगा, एक सहजन तीसरे साल से 25-30 किलो फल देने लगता है। अब मान लो किसी किसान ने 200 सहजन के पेड़ लगा दिए, रखा लिया, एक सहजन के पेड़ से 25 किलो फल मिला, एक सहजन के पेड़ से, और 10 रुपया किलो बिका, गिरे दर पर। सहजन चाहे जब लेने जाओगे 20 रुपया पाव से कम, लेकिन मानता हूं किसान का माल सस्ता बिकता है, लेकिन किसान का क्या बिका? 10 रुपया किलो बिका। तो कितने का बिका? 25 किलो हुआ, 250 का हो गया, और 100 पेड़ों का 25,000, और 200 पेड़ों का 50,000। गेहूं की 2 एकड़ खेती में केवल 20 कुंटल 22 कुंटल पिसिया भाई,
वो 22 कुंटल पिसिया में खर्चा लगा, 15 कुंटल तक का तो खर्चा लग गया, 7 कुंटल बची, 7 दूनी 14,000 की भाई। और खेत की मेड़ों पर खड़े सहजन के पेड़ ने आपको 50,000 रुपया दिया। ना पानी मांगते हैं ना खाद मांगते हैं। मित्र सुनिए आप, किसान आज देश का लगभग 80% किसान कर्ज में डूबा है, उबर नहीं रहा है। क्यों? चना, पिसिया, मूंगफली, उर्दा, न छिरियां, न बकरियां, न गैयां, न भैंसियां, न पेड़। खेती का मतलब है कि हम कई सारे कार्यक्रम करें, कई सारी चीजें पैदा करें। जैसे आपके पास भैंसियां हैं, भैंसिया ने पड़ा दिया, मतलब भैंस नहीं पैदा की, पड़ा पैदा किया। क्या है, 4 साल के बाद वो 4 कुंटल का अगर हो गया ना, 40,000 का बिक जाएगा। एक भैंसिया के एक पड़ा को पाल लेने का मतलब है कि 4 साल के अंदर अंदर वो 40,000 का हो गया। अब हम तो कम बता रहे हैं बेटा, तुम अपना 70,000 का मान लो, मैं तो कम वाली पोजीशन लेके चल रहा हूं। समझना बात को। पशुपालन, किसान को पशुपालन, किसान को वृक्षारोपण करना पड़ेगा। दूसरा, आप इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए, जैसे विनोद कुमार सचान हमारे साथ कम से कम 4-4.5 लाख लोग देश के जुड़े हैं, हमारी बताई खेती कर रहे हैं, जीवामृत बना रहे हैं, संजीवनी का स्प्रे कर रहे हैं। उनको सबको फायदा है। जो समझदारी से करेगा, खेती समझदारी से होगी, खेती दिमाग से होगी, निवेश से नहीं। खेती श्रम से होगी, ट्रैक्टर से नहीं। आज ये बताइए, गांव में छुट्टा घूम रहे हैं, गौवंश छुट्टा। किसी जमाने में एक बैल, हमारे गांव में एक आदमी बछड़े का कारोबार करता था, बछड़े लाता था छोटे छोटे, 3 साल पालता था, फिर वो ट्रेंड करता था और वो बेच देता था। बिजनेस था कि नहीं अच्छा खासा। एक गाय ने 2 बछड़े 2 साल में पैदा कर दिए तो एक मिनी ट्रैक्टर बन गया कि नहीं। आज देश के हर गांव में 10% किसानों के पास ट्रैक्टर है, 90% किसान उनके ट्रैक्टर से खेती कराते हैं। अब 5 एकड़ का किसान रबी और खरीफ में 2 जुताइयां कराया, रबी में 4 जुताइयां कराया। एक जुताई का 1 बीघे का 500 रुपया। पता चला 5 एकड़ का किसान 20,000 रुपया तो जुताई दे दिया। अभी फसल होगी नहीं होगी ये गारंटी, लेकिन 25,000, 20,000, 18,000 की तो जुताई गई। अब इसको समझा रहा हूं देश के छोटे किसान को, जिनके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 1 एकड़ जमीन बची। 2 किसान 1-1 एकड़ जमीन वाले अगर 1-1 बैल पाल लें, सांपर की खेती कर लें, तो दोनों के 10,000 रुपए बच रहे हैं कि नहीं। दूसरा, जब एक बैल आपने पाला तो जो 1 एकड़ में पिसिया बोई थी, गेहूं बोया था, तो चूंकि बैल को साल भर खाना खिलाना है तो पूरा भूसा उठा के लाओगे कि नहीं लाओगे। फिर ये बैल खाना खाएगा तो ये गोबर करेगा कि नहीं करेगा। गोबर को तो नहीं जलाओगे, गोबर तो खेत में ले जाओगे। लेकिन अगर बैल नहीं है तो आपने जो गेहूं काटा था उसमें आग लगाओगे। खेती यहीं से बिगड़ी। जैसे मैं कभी गांव जाता हूं तो किसान से पूछता हूं, क्यों आपको खेती में क्या बचा। तो किसान कहता है, बाबूजी लागत इतनी महंगी हो गई कि अगर मजदूरी भी अपनी जोड़ दें तो खेती में केवल भूसा बचा। अब दूसरा सवाल मेरा, भूसा कहाँ गया। वो तो बाबूजी आग लगाए तो हमने।
ऐसे ही कोई अगर गैया भैंसियां पाल रहा है दूध वाला किसान, तो हमने कहा यार दूध तो 60 रुपया किलो बिक रहा हो, तुम तो माला माल हो गए होगे। कहा है बाबूजी खली दाना इतने सस्तो होगो महंगो होगो कि कछु बचत का, मेहनत मजदूरी के बाद गोबर ही बचत। हमने कहा गोबर कहाँ गया, वो तो 1200 रुपया ट्राली में बेच दो। मुद्दा समझना, जो फसलों का अवशेष है उसको तुम आग लगा दोगे, पशुओं का गोबर तुम बेच दोगे 1200 रुपये ट्राली में, धरती माता को क्या दोगे? प्रश्न यहाँ आके खड़ा होता है। क्योंकि खेती हम करते हैं जमीन में, खेती करते हैं जमीन में, और जो हम फसल बोएंगे उसको पालेगी जमीन। अगर जमीन दमदार तो फसल दमदार। अगर जमीन में दम है, जमीन में ताकत है, जमीन में जीवांश है, तो हमको किसी प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर जमीन में जीवाणु हैं तो मेरी फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। और अगर जमीन में कार्बन और जीवाणु हैं तो समझना आपको जो रोटी मिलेगी, दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगा, दूध मिलेगा, उसमें सौंधापन होगा, उसमें स्वाद होगा, उसमें पौष्टिकता होगी। आज की तारीख में संसार यूं तो पेट भर रहा है, सुअर की तरह इंसान भी सुअर हो गया। इंसान तो सुअर से भी बदतर हो गया। ये भी केवल पेट खा रहा है, कचड़ा खा रहा है, कचड़ा। आप खाते हो रोटी, कोई स्वाद नहीं है। आप खाते हो दाल, कोई स्वाद नहीं है। आप खाते हो सब्जी, कोई स्वाद नहीं है। कहाँ गया स्वाद? और सुनना, कहाँ गई ये अमृत स्वरूप भोजन खा करके आदमी 2-2 कुंटल का वजन उठाने की दम रखता था? कहाँ गई आदमी की सामर्थ? 20 किलो की बोरी नहीं भी उठ रही आज के बच्चों से। और ना विश्वास हो तो किसी रेलवे स्टेशन पर तमाशा देख लेना। किसी रेलवे स्टेशन पर जाइए आप, नए नए मोड़ी मोड़ा, उनके सूटकेस में मुश्किल से मुश्किल 5-6 किलो सामान है, 5-6-7 किलो, उसमें 2 पहिया लगा है। अगर पहिया टूट जाए तो पसीना आ जाता है, यानी 8 किलो 10 किलो सामान भी उठ नहीं रहा है। और जब बचपन में हम लोग अच्छा खाए थे तब 50 किलो की बोरी ये कंधे पे लाद करके 2 किलोमीटर चक्की में जा करके पिसा के ले आते थे। 1 कुंटल का बोरा पीठ में लाद करके साला 300 मीटर दूर घर पे पटक आते थे। तो किसान, खेती का मतलब क्या है? मैंने बोला खेती जीवन है। खेती क्या है? खेती जीवन है। और खेती तब जीवन है जब धरती में जीवन है। हम अगर जिंदा रहने चाहते हैं तो जमीन को जिंदा रखना जरूरी है। अब आधुनिक कृषि तकनीकियों ने, देखिए आप धंधा क्या है। हमसे तो देश के बहुत सारे वैज्ञानिक नाराज हैं, लड़ने को तैयार हैं। कई तो सोचते होंगे अगर ये ट्रेन में मिल जाएगा अकेले तो धक्का मार देंगे। कसम भगवान की। कारण मैं देश के 14 करोड़ किसानों को सत्य बताने निकला। आपको बाजार 1 रुपया लेके नहीं जाना, ध्यान रखिएगा। देश का किसान भूल जाए कि तुमको बाजार 1 रुपया भी नहीं लेके जाना है। 1 रुपया तो क्या, चवन्नी लेके नहीं जानी है। केवल दिमाग लगाइए, मेरे साथ चलिए, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और जो पैदा करेंगे उसका स्वाद भी बढ़ेगा, और उस पैदावार जो करेंगे, जो खाएंगे, उसकी पौष्टिकता भी बढ़ेगी, लागत भी घटेगी, किसान फिर से एक बार धनाढ्य बनेगा। अगर अकल से काम नहीं लिया तो किसान को लूटने के लिए हजारों लाखों लोग बैठे हैं। और ना विश्वास हो, मैं तो कहता कई बार, मैं पहले बचपन में, आज के 25 साल पहले, 15 साल पहले, जैसे किसी में पेस्टिसाइड की दुकान में बैठ गया, खास करके मैं कहाँ बैठा, महोबा में वो है ना बेलाताल, बेलाताल में उसकी है दुकान, एग्री क्लिनिक, क्या नाम है, व्यास, रवि व्यास, वो मेरा शिष्य, मैंने उसको पढ़ाया था।
तो मैं कोशिश करता था कि नज़र बचा के निकल जाऊं, जैसे जीप से निकल रहा हूं ना, मैं उसका देखता नहीं था। लेकिन जब वो देख लेता था, अरे सचान साहब रुको रुको रुको, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, चाय पिलाएगा। तो जब मैं उसके आग्रह पर रुक गया तो क्या देखता था, एक किसान आया, बोले बाबूजी ये कौन सी दवा दे दी तुमने, हमारी भिंडी में एको बीमारी नहीं गई। तो कहता है कि चाचा नाराज क्यों हो रहे हो, हम आपको दूसरी दे देते हैं। तो पहले 1200 की ले गया, अब उसने 1800 की दे दी, ये डारियो जहाँ से बहुत फायदा हो रहा हो। अगले दिन कुछ दिन बाद बीता, मैं फिर पहुंच गया, वही सज्जन फिर आ गए मेरे सामने। इत्तिफाक है, बहुत गर्म है किसान, क्योंकि भाई 2700 रुपये फुकवा चुका और 1 बीघा भिंडी है, रोग ठीक नहीं हुआ। तो आज तो वो लड़ने मतलब बहुत गुस्से में है। ब्यास जी को 2-4 गालियां दिया। ब्यास जी कितने ढंग से, चाचा नाराज मत हो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, पांव पर रहे, नेक बैठो बैठो, ए कोल्ड ड्रिंक लाओ। चाचा को जैसे ही एक बोतल मिली, ठंडे, गुस्सा। फिर वो रवि व्यास का पूछ रहा है, चाचा एक चीज बताओ, तुम्हारे गांव में कितने लोगों ने भिंडी बोई? बोले 8 लोगों ने बोई। बोले सबको जो ही हाल है ना? बोले हाँ है, तो सबरे को जो ही। चाचा मैं क्या करूं, मौसम देखो मौसम। चाचा ठंडे और 3000 दवाई फिर ले गए। देखो मित्र सुनिए, बीमारी कहीं नहीं है। फिर बता दूं, अगर इस जमीन में लाभदायक जीवाणु हैं, अगर इस जमीन में लाभदायक जीवाणु हैं, तो लाभदायक जीवाणुओं का काम है कि जो हानिकारक जीवाणु है उनको वहीं खत्म कर देते हैं। ये मैं जंगल देखा हूं। मैं इतनी बात कैसे करता हूं, क्योंकि मैं 4 साल जंगल घुमा हूं, 70,000 किलोमीटर देश का जंगल घुमा, 125 दिन जंगल में रहा हूं। मैंने जंगल का अध्ययन किया। पीछे आपके मेरा ये जंगल है, यहाँ 50 साल से कोई पेस्टिसाइड, कोई उर्वरक नहीं डला। और जरा अमरूद की पत्ती में, किसी कटहल में, किसी आम में कोई एक पत्ती को कीड़ा काटते हुए किसी भी वनस्पति में कोई बीमारी दिखाओ हमको। क्यों? जहां प्रकृति भगवान देखता है व्यवस्था, जब नेचर की व्यवस्था नेचर संभालती है, नेचर को अपनी व्यवस्था को संभालने का हुनर है, समझना। प्रकृति की व्यवस्था के पास वो हुनर है कि प्रकृति में कोई बीमारी नहीं है। अगर हम लोग प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जिएं, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार चलें, प्रकृति की व्यवस्था को बर्बाद ना करें, तो सारी जिम्मेदारी प्रकृति की है कि कहीं किसी को कोई बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन अभी क्या किया हमने? अरे नहीं, ये तो कहने सुनने की बातें हैं, अब आधुनिक टेक्निक का युग है, हम विज्ञान को माने कि भगवान को माने। तो क्या तय किया आदमी ने? हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम तो विज्ञान को मानेंगे। विज्ञान को मानने का ही नतीजा है मित्र कि 12 करोड़ देश का किसान कर्ज में डूबा है। आपको जो सामान बेचने वाला है, आपका जो गेहूं, चना, मटर खरीदने वाला है, वो करोड़पति है। जो आपको पेस्टिसाइड, उर्वरक, रोटावेटर, कल्टीवेटर, बोरिंग का सामान बेच रहा है, वो करोड़पति है। जो आपका गेहूं, चना, मटर, साग, भाजी, सब्जी, फल खरीद रहा, वो करोड़पति है। लेकिन किसान रोड पर है। कारण अज्ञानता। ठीक है ना? तो सुनिए, खेती में एक केवल इतना ज्ञान है कि ये शिव बाबा हैं, धरती क्या है? शिव, वनस्पतियां क्या है? माँ पार्वती। अब हमारी इस बात से कई सारे संत भी नाराज हैं। मैं क्या करूं कि यार कैसा आदमी पैदा हुआ, मेरा तो पूरा धंधा ही चौपट कर देगा। अब मुझे लगता है कि भाई सत्य बताना पाप है, सत्य बोलना पाप है? बोलो। मैंने संकल्प लिया है कि मैं देश के 14 करोड़ किसानों को सत्य बताने के बाद ही मरूंगा।
जब तक इनकी दुकानों में ताले न लग जाएं, क्योंकि फिर सुनना, किसान जब डूबेगा ना तो ये लोग किसान को नहीं बचा पाएंगे, ये किसानों के साथ धंधा करने वाले किसान को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन ये जब डूबेंगे और किसान संपन्न होगा तो किसान इनको बचा लेगा। किसान की पवित्रता मैंने गांव में देखी है। अगर शहर में जाओ, आपको प्यास लगी हो शहर में, और आप किसी की घंटी बजा दो, एक औरत निकली, आप कहिए बहन जी प्यास लगी थी इसलिए मैंने घंटी बजाई, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? जानते हो क्या बोलेगी? नालायक, बदतमीज, मैं सो रही थी, तूने मुझे जगा दिया, देख वो बोतल बिक रही है। गांव की संस्कृति क्या है? आज भी पानी तो छोड़ो, मेरे जीवन का तजुर्बा है। विनोद कुमार सचान किसी भी गांव में, किसी भी घर में 12 बजे घंटी बजा करके, कुंडी खटखटा करके, हम तो रोटी खाएंगे। नहीं मिलेगी देहात में तो मिल जाएगी। ये संस्कृति है। आप अपनी संस्कृति से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, और गांव की संस्कृति अगर नहीं बची ना तो पूरा का पूरा ये जहाज डूबने वाला है। डूब नहीं जाएगा, डूबने वाला है। तो मैं तो कई बार ऐसा कह देता हूं कि जो नेता मेरी बात सुने वो भी जरा इस बात को समझे। तुम होगे मंत्री, तुम्हारी भी औलादें होंगी, जब ये जहाज डूबेगा तुम्हारी संतानें भी डूबेंगी। इसलिए इस जहाज को नहीं डूबना है, हमारे भारतवर्ष की कृषि सभ्यता को नहीं डूबना है, कृषि संस्कृति को नहीं डूबना है, गांव की परंपराओं को नहीं डूबना है। लेकिन अभी क्या है, इसमें सब ज्यादातर काम कौन करना है? आपको करना है। ये कभी नहीं चाहेंगे, फिर बता दो, आपके साथ धंधा करने वाला कभी नहीं चाहेगा कि ये परिवर्तन आए। ये परिवर्तन आपको लाना है। खेती का क्या सिद्धांत है? जमीन जल, समझना, जमीन और जल ये प्राकृतिक संसाधन हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले ना उबरे मोती मानस चून। इसलिए बारिश ज्यादा करानी है, बारिश का पानी बचाना है। दूसरा, जमीन में कार्बन बढ़ाना है और जमीन में जीवाणु डालने, जो जीवाणु पेस्टिसाइड डाल के मारे वो सब डालने। अभी जीवामृत का कल बताएंगे आपको। फिर क्या है? जमीन, जल और जंगल और जीव। जंगल का मतलब है नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव जंतु। कभी आप कल्पना करना, क्या विधाता भगवान परमात्मा पागल था? जैसे आप चूहा को मार रहे हो ना, परमात्मा पागल था चूहा बनाया। अभी तो आप कहते हो गणेश जी की सवारी है चूहा, लेकिन चूहा भी मार रहे हो। आप तो कहते हो सांप जो है शिव जी के गले का हार है, लेकिन आप सांप को ही मार रहे हो। आप तो कह रहे हो नंदी शिव की सवारी है, आप नंदी भी मार रहे हो। और आप तो कह रहे हो ये धरती ही शिव है, आप शिव को भी जहर नहीं दे रहे हो। आप तो कह रहे हो ये वृक्ष मां पार्वती हैं, लेकिन इनको भी काट रहे हो। दवाई लेके खरपतवारों को मार रहे हो, इंसेक्टिसाइड लेके कीड़ों को मार रहे हो। एक कल्पना करो, हम लोग जब जमीन को मार देंगे, जल को मार देंगे, जीव को मार देंगे, जंगल को मार देंगे, तो तुम जाओगे कहां? मर जाएंगे। तो क्या हम लोग अपने सामूहिक आत्महत्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि एक दिन आएगा हम सब लोग सुसाइड कर लेंगे? ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, आप खेती की लागत घटानी है, फसल की उपज का स्वाद और पौष्टिकता बढ़ानी है। इसके लिए लागत घटाने के लिए, पौष्टिकता और स्वाद बढ़ाने के लिए हमें जमीन, जल, जंगल और जीव, जीव माने जानवर, वो सब आ गए उसमें,
जमीन, जल, जीव और जंगल, इनकी जो सुरक्षा कर लेगा वही भगवान का सच्चा दोस्त, वही सच्चा भक्त, वही सच्चा पुजारी, वही कर्मयोगी। और अगर जो व्यक्ति जमीन को, जल को, जंगल को, जीव को नहीं बचा पाया, वही कुकर्मी, वही अधर्मी। और आज की तारीख में ज्यादातर लोग ऐसे ही हो गए। तो भगवान की पूजा का कोई पुरस्कार भगवान हमको देने वाला नहीं है। भगवान भी कहता है, क्या यार तू काल्पनिक पूजा है, क्या यार तू आडंबर रच रहा है, क्या तू पाखंड फैला के रखा है धरती पर। पाखंडी नहीं बनना, यथार्थ में परमात्मा और परमात्मा की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ काम करना है। नमस्कार।